दोस्तों आखिर में बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन को भरते हुए असली किंग शाहरुख खान ने जी सिने अवार्ड के फंक्शन में ऐसी कौन सी बात कह दी जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही तरह का घमासान शुरू हो गया है। यानी कि भाई शाहरुख खान के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद दर्शक ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं, शाहरुख खान के दीवाने ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भैया अपने इस एक स्टेटमेंट के माध्यम से किंग खान ने अपने हेटर्स को चारों खाने चित्त कर दिया है। यानी कि भैया किंग खान ने अपने हेटर्स की हालत कुछ ऐसी बना दी है कि वो कभी भी किंग खान के सामने नजरें और सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। और अपने इस एक स्टेटमेंट के माध्यम से किंग खान ने अंध भक्तों को भी पूरी तरह से अंधा साबित कर दिया है। तो भाई ऐसा क्या कह दिया है किंग खान ने, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोग ये बात तो जानते हो कि भैया जी सिने अवार्ड जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ है। यानी कि भैया आज से 2 दिन पहले ही ये अवार्ड फंक्शन जो है वो समाप्त हुआ है। और भाई इस अवार्ड फंक्शन में इस बार किंग खान की 2 फिल्मों का जलवा पूरी तरह से रहा, यानी कि भैया जवान का और पठान का। यानी कि इन दोनों फिल्मों को इस अवार्ड फंक्शन में बहुत सारे अवार्ड मिले। भैया इस अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान को जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो वहीं पर इटली कुमार को बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड जवान के लिए मिला। वहीं पर भैया जवान को बेस्ट डायलॉग राइटिंग का भी अवार्ड मिला, तो वहीं पर जवान को बेस्ट वीएफएक्स और एक्शन वाला अवार्ड मिला। वहीं पर भाई जवान को और भी कई सारे अवार्ड मिले, तो वहीं पर भैया पठान के लिए भैया 2 बेहतरीन अवार्ड आए सामने। यानी कि भैया पठान के ही 2 गानों को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला। यानी कि भैया अरिजीत सिंह को झूमे जो पठान सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला, तो वहीं पर शिल्पा राव को मिला बेशरम रंग के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। लेकिन भाई इस अवार्ड फंक्शन में कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। यानी कि भाई जब शाहरुख खान इस अवार्ड फंक्शन में अपना अवार्ड लेने गए थे, तो भाई वो अपना अवार्ड लेते हुए एक डायलॉग बोल गए, दिस मैसेज गोज आउट टू माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ। और भाई ये बात कहते हुए उन्होंने जो आगे लाइन कही ना, वही लाइन सबके लिए एक मैसेज बन गई। और भाई इसी मैसेज को सुनने के बाद मैं भी थोड़ा सा हतप्रभ हो गया हूं कि भैया शाहरुख खान ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उन्होंने कहा कि जब तक आपका बाप जिंदा है एंटरटेनमेंट जिंदा है। तो भाई इन्होंने मतलब शाहरुख खान ने ये बात कहने से पहले ये लाइन कही थी ना कि दिस मैसेज गोज आउट टू माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ। तो भैया क्या वो अपने परिवार और अपनी वाइफ को ये बात कहते हुए एड्रेस कर रहे थे कि जब तक आपका बाप जिंदा है तब तक एंटरटेनमेंट जिंदा है। तो भाई ये जब डायलॉग आया और मैंने भी इस डायलॉग को सुना, तो भैया मुझे लगा ना कि ये कहीं ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली बात हो गई। अब कुछ लोग शाहरुख खान के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद ये बात कह रहे हैं कि भैया शाहरुख खान ने ये बात जो है वो अंध भक्तों को और हेटर्स को ध्यान में रखते हुए कही है। लेकिन भैया यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि भाई क्या शाहरुख खान ये बात मानते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो जिंदा है, जब तक वो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तब तक ही इंटरटेनमेंट जिंदा रहेगा। यानी कि भैया जब वो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड को छोड़ देंगे तो एंटरटेनमेंट करने वाला कोई भी कलाकार बॉलीवुड में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, और भाई मेरा ये सवाल हो सकता है कि कई लोगों को चुभ जाएगा कि भाई पठान और जवान से पहले जब शाहरुख खान की कई सारी फिल्में बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी, तो उस वक्त क्या एंटरटेनमेंट पूरे इंडिया में पूरी तरह से समाप्त था? क्या सलमान खान की फिल्में, आमिर खान की फिल्में, अक्षय कुमार की फिल्में, अजय देवगन की फिल्में, रणवीर कपूर की फिल्में, रणवीर सिंह की फिल्में, यानी कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े कलाकार की फिल्में जो हैं वो पब्लिक का इंटरटेनमेंट करने में नाकामयाब हो रही थी? यानी कि भैया पब्लिक मान चुकी थी कि भैया अब हमारा इंटरटेनमेंट कौन करेगा, भैया देखो शाहरुख खान की भी फिल्में फ्लॉप होने लगी हैं। यानी कि भाई यहाँ पर पठान और जवान हिट हो गई तो भैया एक बार फिर से इंटरटेनमेंट शुरू हो गया और बाकी कलाकारों की फिल्में इंटरटेनमेंट कर ही नहीं रही थी। और उसके बाद भाई शाहरुख खान अगर ये बात केवल बॉलीवुड के कलाकारों को लेकर कह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन भैया अगर वो पूरे इंडिया को लेकर ये बात कह रहे हैं तो भाई इन्होंने जो कामयाबी अभी हासिल की है, इससे पहले तो भैया साउथ के कई सारे कलाकारों ने ऐसी कामयाबियां हासिल करते हुए बात पूरे इंडियन जनता को बता दी कि भाई केवल बॉलीवुड की ही फिल्में
आपका इंटरटेनमेंट नहीं कर सकती है। हमारी फिल्में भी पब्लिक का इंटरटेनमेंट करने में किसी भी मामले में कम नहीं है। तो भाई ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति वाली बात हो गई है। और भाई जो लोग शाहरुख खान के इस डायलॉग को यहाँ से रिलेट करके देख रहे हैं कि भैया ये डायलॉग जो है वो अंधभक्तों और भाई हेटर्स के लिए है, तो भैया मुझे ये बात समझ में नहीं आया। इसमें जो लाइन बोला गया है ना, जब तक आपका बाप जिंदा है इंटरटेनमेंट जिंदा रहेगा, तो भैया किसके लिए वो बोल रहे हैं कि भैया आपका बाप जिंदा है तो इंटरटेनमेंट जिंदा रहेगा? यानी कि भैया आज तक शाहरुख खान जो फिल्मों में काम कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं या फिर ऑडियंस के लिए? समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये डायलॉग वो अपनी फैमिली को ही एड्रेस कहते हुए कर रहे हैं मेरे भाई। तो मुझे जो लगा मैंने आप लोगों को बताया। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये डायलॉग शाहरुख खान ने बॉलीवुड के सभी कलाकारों को चुनौती देते हुए कहा है या फिर हेटर्स और अंधभक्तों को जवाब देने के लिए कहा है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर्किंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।